गरीब भिखारी स्कूल बस रिस्टोरेशन। महेश बहुत अमीर आदमी था। उसके पास एक बड़ा घर, कार और घर में कई सारे नौकर चाकर थे। उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसों के कारण वो घमंडी बन गया था। उसका बर्ताव गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। एक बार की बात है, उसने अपने नौकर से चाय मांगी, तब गलती से चाय महेश पर गिर जाती है। तब वो आग बबूला हो जाता है और कहता है, अबे अंधे कहीं के, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरा महंगा सूट तूने खराब कर दिया। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन महेश उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। तब उसकी बीवी सीता वहाँ आती है और महेश को रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये नौकर है तुम्हारा, पर तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है। कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारे पिता के समान है ये। अरे पिता के जैसे है, पिता नहीं। और तुम बीच में मत पड़ो, तुम नहीं जानती इन गरीबों को, मनहूस होते हैं ये। महेश नौकर को भला बुरा कहकर उसे काम से निकाल देता है। महेश अपने पैसों के कारण हर किसी के साथ ही ऐसा बर्ताव करता था। ऑफिस में काम करने वाले और घर के नौकरों को वो पैर की जूती समझता था। महेश ने अपना कारोबार भी व्यापार में हेराफेरी करके खूब बढ़ाया था। शाम को घर आते ही महेश खाने की प्लेट लेकर बाहर जाते रहता है। तब सीता उसे कहती है, वाह, दिन भर लोगों की बददुआ लेते रहते हो और शाम को ये गाय को खाना खिलाने का नाटक। तुम्हें क्या लगता है ऐसे करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? उस वक्त महेश कुछ भी नहीं कहता और गाय को खाना खिलाने जाता है। महेश के जीवन का बस यही एक नेक काम था जो वो बिना भूलते हुए रोजाना प्यार से किया करता था। महेश गाय को खाना खिला कर आता है और सीता से कहता है, तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलती रहती हो? कभी तो पति का साथ दिया करो। ये सब आलीशान घर, कपड़े, कार, क्या ये सब ऐसे ही मिलता? उसके लिए कुछ तो हेरा फेरी करनी ही पड़ती है। और हाँ, गरीब लोगों की साइड लेना बंद कर दो। हम जैसे अमीर लोगों को ये शोभा नहीं देता। अभी भी मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, पर हाँ, भगवान सब देख रहे हैं। देखना, एक दिन उनकी ऐसी लाठी गिरेगी कि संवरने के लिए समय भी नहीं मिलेगा। सीता हमेशा महेश को उसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। उसे सुधारने की वो बहुत कोशिश करती थी, पर महेश को उसकी बातें समझती नहीं थी। एक दिन सीता की बात सच हो जाती है और महेश के व्यापार में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सब कुछ बेच बाच के बड़े घर से वो रास्ते पर आ जाते हैं। तब महेश बीवी बच्चों को लेकर रास्ते पर भटक रहा होता है। वो बच्चे की भूख मिटाने के लिए भीख मांगते रहते हैं। महेश के ऐसे दिन आए, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। तब वो जंगल जाते हैं ताकि कुछ फल मिल सके उन्हें खाने के लिए। जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फल खाते रहते हैं। तब महेश कहता है, सीता, काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे पापों की सजा तुम दोनों को भी मिल रही है, मुझे माफ कर दो सीता। उस दिन महेश को मन से उसकी गलती का एहसास होता है। महेश जंगल में झोपड़ी बनाने का सोचता है। वो लकड़ियां जमा कर रहा था कि तभी उसे वहां एक पुरानी बस दिखाई देती है। उस बस की हालत बहुत ही खराब थी। बस को देखकर महेश सोचता है, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं स्कूल बस का रिस्टोरेशन करता और इसे चलाकर कुछ तो पैसे कमाता ताकि बच्चों की भूख मिट जाती। उसका ऐसे सोचने के बाद तुरंत ही अचानक से एक गाय वहां प्रकट होती है। महेश उस गाय को पहचान जाता है। वो गाय वही गाय थी जिसे वो रोजाना खाना खिलाता था। वो गाय महेश के सामने रिस्टोरेशन का सारा सामान प्रकट करती है और वहां से गायब हो जाती है। महेश और सीता ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब सीता कहती है, चलो, आपका एक नेक काम हमारे इस बुरे दिन में काम तो आया। इस नेक काम की वजह से आपके सारे पाप धुल गए समझो। लेकिन हाँ, अब जो भी काम करो वो ईमानदारी से करो। सीता और महेश गाय का धन्यवाद करते हैं। महेश पुरानी स्कूल बस का रिस्टोरेशन करने लगता है। रिस्टोरेशन के बाद स्कूल बस चमकने लगती है।
और इस तरह महेश स्कूल बस चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। लेकिन इस बार वो अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करता। और अपना नेक काम गाय को खाना खिलाने का कभी नहीं छोड़ता।